जय माता दी दोस्तों, माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी का है। इस दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या है और चारिणी का अर्थ चारण करने वाली यानी तप का आचरण करने वाली देवी। देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। वही ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने से भक्त के तप की शक्ति में वृद्धि होती है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी कौन थी। वहीं दुर्गा सप्तशती के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण किए हैं और दाएं हाथ में अष्टदल की माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए सुशोभित हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन जल्दी उठ जाएं और स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर ले। वहीं पूजा की चौकी पर माँ ब्रह्मचारिणी की फोटो या चित्र स्थापित करें। साथ ही अगर आपके पास माँ ब्रह्मचारिणी की फोटो नहीं है तो आप नव दुर्गा का फोटो स्थापित कर सकते हैं। वहीं इसके बाद धूप और अगरबत्ती जलाएं। फिर वहीं माँ को चीनी का भोग लगाएं और फिर फल अर्पित करें। साथ ही अंत में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करें। आइए जानते हैं किन चीज़ों का भोग लगाया जाता है। वहीं अगर माँ ब्रह्मचारिणी के भोग की बात करें तो माँ को चीनी का भोग लगाना चाहिए। साथ ही अगर आप चाहें तो ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान में भी चीनी दे सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही माँ की असीम कृपा बनी रहती है। भक्तों, आइए सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया था। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम कमजोर हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। तो भक्तों, बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय। भक्तों, अगर आपको यह व्रत कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नवरात्रों में आने वाली हर भक्ति वीडियो आप सभी भक्तों तक जरूर पहुँचे। जय माता दी।